जिन भाइयों का जो है सवाल नहीं आया, मान लेते हैं वो पूछ रहे हैं और उनका जो सवाल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप जो है बिल्कुल घबराइए नहीं। आप नए वीडियो पे जरूर दोबारा जो है किसी कारणवश अगर आपका छूट गया होगा, हम जवाब नहीं दे पाए होंगे, तो बिल्कुल जो है आप एक तरह से दोबारा जो नए वीडियो आते हैं उस पर भी कमेंट करने का प्रयास करें। अगर आपका छूट गया है तो एक दो बार आपको थोड़ा प्रयास करना है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, तो किन्हीं का जो है ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं और जिनको अर्जेंट होता है ना उनको जवाब देने का भी प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं वो लोग बोलते हैं कि हमको अर्जेंट है, प्लीज़ हमको रिप्लाई कीजिए, तो हम बिल्कुल जो है जवाब देते हैं। अगर अर्जेंट नहीं है तो आप एक बार दो बार अगर आपका कलेक्ट नहीं होता है तो नई वीडियो पे पूछने का प्रयास करेंगे। देखिए अभी जो सवाल है ना, ये पूछ रहे हैं कि सर 1905 का खतियान कब तक ऑनलाइन होगा। हम आपको बता दें कि जो भी पुराना कागजात है ये सिर्फ 1905 नहीं 300 साल है ना, 300 साल पुराना जो डिजिटल का अब जमाना जो है आने वाला है, और ये सब को पुराने दस्तावेज को भी जो है सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि उसको ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरह से ये टारगेट ही लिया जा रहा है, और यहाँ नहीं पूरे देश में अगर बात करें ये पूरा एक तरह से है कि टारगेट लिया जा रहा है कि सबको इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो है जितने भी जमीन से संबंधित रिकॉर्ड हैं उस सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं कि घर मेरे नाम पर है सर, लेकिन वो जो है एक तरह से भाड़े पर रहता है और 60 ईयर से, लेकिन वो जो है छोड़ने का नाम नहीं लेता है सर। वो कह रहा है कि जो है एक तरह से मेरा प्लॉट है लेकिन उसमें जो है नाम मेरा। इसमें जो देखिए नाम आपका है, और सबसे पहले आप केस फाइल कर देना कि आप वहाँ पे मेंशन क्यों करेंगे। आप अगर अपना घर का लैंड टैक्स सब जमा कर रहे हैं और अगर ऐसा कोई गलती करता है, देखिए नियम में जाना, अगर अब वो आपका घर का बिजली बिल बना लिया, वो ठीक है वो रह रहा था वहाँ पे, लेकिन आप अगर रेंट एग्रीमेंट अगर आप उसको बना के देते तो फिर तो दिक्कत का बात ही नहीं, तो फिर प्रशासन के द्वारा जो है रेंटर को खाली करवाने का आदेश जारी हो जाता। तो ऐसा नहीं है ना कि कोई घर पे अगर जाके जबरन किसी के घर पे कब्जा कर देगा तो फिर वो क्रिमिनल हो गया ना। ऐसा नहीं है कि किसी के घर पर जाके बैठ जाएंगे, खाली नहीं करेंगे तो कुछ एक्शन नहीं होगा, बिल्कुल एक्शन लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मतलब ये है कि उसमें लेकिन आपका एग्रीमेंट होना चाहिए, जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो लेकिन फिर भी आप उसके लिए केस फाइल करें कि आपका कुछ दिनों से जो है घर पे कब्जा किए हुए है, ठीक है, जबरन कब्जा किए हुए, या जो भी है वकील से, बेहतर वकील से बात करेंगे ताकि आपका मामला जो है जब आपका घर है वो जरूर आपको वापस मिलेगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरे पिता के नाम से खतियानी जमीन है और 4 बीघा 12 कट्ठा, उसमें से बड़े भाई के नाम से जो है जमाबंदी 1 बीघा 18 कट्ठा जो है वो कर दिया है, जिसका खाता खेसरा चौहद्दी नहीं है ना अंचल में है। मैं 2 भाई हूँ, मेरा 10 साल पहले का बंटवारा है, मेरे हिस्से का मेरे नाम से जमाबंदी नहीं कर रहे हैं, मामला DCLR फैसला नहीं किए ना, ऑनलाइन पर दर्ज किए, मैं क्या करूं। देखिए आप देखिए कि DCLR के पास सबसे पहले आप जो जमाबंदी उसके नाम से कायम हुआ उसको रद्द करवाइए। ठीक है, रद्द करवाना आपके लिए बेहद जरूरी है। आप उसको रद्द करवाएंगे, DCLR के पास केस फाइल करेंगे। हाँ, अगर आपका मान लेते हैं आवेदन से नहीं कुछ सुनवाई हो रहा है तो आप एक वकील से बात कर लें। ठीक है, वकील के द्वारा जो है वहां पे DCLR के पास सारा प्रोसेस करवाएं, बिल्कुल उस पर सुनवाई होगा। और उस व्यक्ति का जो है आपके भाई हैं, अगर गलत तरीके से जमाबंदी कायम हुआ होगा तो उनको भी प्रूफ माना जाएगा किस आधार पे जमाबंदी कराने का भी नियम होता है ना। ऐसी थोड़ी कि अब किसी का कोई जमाबंदी कोई अधिकारी करता भी है तो उसका तो कोई आधार होना चाहिए ना। बंटवारा किया, कोई भाई सब वोट किया कि ऐसे ही अधिकारी के द्वारा कर दिया गया, तो अगर कर दिया गया तो वो तो ऐसे ही इलीगल है, तो मामला ऊपर जाएगा तो फिर अधिकारी को भी दिक्कत है। तो ऐसा जल्दी अगर कोई करता है तो दिक्कत वाली बात है। हाँ, करेगा तो दोनों भाई क्या करेगा, ये भी हो सकता है। तो अगला जो सवाल है कि हमारे जो है दादा ना दादी के नाम से खतियान है 1995 तक का ना, रसीद कटा है, अभी रसीद नहीं कट रहा है। देखिए, और ये जमीन जो है सरकार ले लेगी, नहीं सरकार तो लेगी उस तब भी आप बहुत लंबे समय तक रसीद नहीं कटाएंगे। 1995 से बाद से रसीद क्यों नहीं कट रहा है ना, ये चीज़ का पता लगाने का प्रयास कीजिए क्या है। मतलब सरकार तो अगर वो आपका जो पुराना रिकॉर्ड में वो ज़मीन आपका निजी ज़मीन अगर है, कोई भी सरकारी टाइप का ज़मीन नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंडीशनल इतना दिन के बाद सरकार का हो जाएगा तो उस केस में सरकार तो ले ही सकती है उसको, ठीक है। सरकार का जमीन है, सरकार का जमीन का मान लेते हैं आप लीज पे लिए होंगे, लीज खत्म हो गया जो भी है, तो वो तो सरकार को फिर आपको मान लेते हैं आप जब तक है अपने पास रखिए, जब सरकार का कोई एक तरह से जारी होगा तो सरकार ले सकती है उसको। अगला जो सवाल है कि सर एक गैरमजरूआ जमीन का 2003 में बंदोबस्त मेरे दादाजी के नाम से हुआ है, अब उस जमीन का रसीद काटना चाहते हैं, किसके पास जाना होगा? देखिए अगर कोई भी वैसा जमीन है जो 2003 में बंदोबस्त अगर आपके दादाजी के नाम से है, तो अगर गैरमजरूआ जमीन का जो है 2003 में बंदोबस्त अगर दादाजी के नाम से हुआ है तो उस जमीन का रसीद अगर आप कटाना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले है ना, अगर 2003 का बंदोबस्त है, सब कुछ है, पहले का रसीद भी आपका कट रहा है, तो सीओ से मिलिए इसके लिए, ठीक है। अगर पहले उन्हीं से बात करना चाहिए आपको कि अगर आपका बंदोबस्त किया हुआ रिकॉर्ड में सब कुछ होगा और आपका नया खाता कैसे होगा तो आगे बिल्कुल, अगर किसी तरह का सरकारी रोक होगा तो वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई रोक नहीं होगा तो आप रसीद कटाने के लिए सीओ और कर्मचारी से भी मिलिए, कर्मचारी से भी बात कीजिए, या पटवारी अगर बोलते होंगे आपके इधर में तो पटवारी से बात कीजिए। अगला जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि माई एज इज 12 ईयर, माई फादर इज इन गवर्नमेंट सर्वेंट, माई मदर एंड फादर वर लिविंग यहाँ सेपरेटली ना, फादर फिल द डाइवोर्स पेपर एंड कोर्ट, मदर ऑल्सो फिल पेपर, आई एंड माई 2 सिस्टर है ना विद द मदर, while my father having 10 acre agriculture land with his पैतृक received from grandfather, ठीक है। father has registered all 10 acre land his younger brother, my mother and father having good relationship and living to, अगर अंकल के नाम से प्रॉपर्टी हो गया है तो इसके लिए आपको अगर मान लेते हैं पैतृक संपत्ति है, अपना शेयर लेना है, तो कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। सिविल कोर्ट जो होगा है ना, सिविल में जाके आप जो है सिविल के वकील से बात कीजिए, वहां पे आप पार्टीशन सूट फाइल कीजिए। पार्टीशन सूट फाइल करने के बाद ये कोर्ट के द्वारा बंटवारा का केस है, आपका जो भी शेयर होगा वो आपको कानूनी तरीके से जो है बिल्कुल दे दिया जाएगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरे परबाबा के नाम से खतियान, उसमें किसी ने अपने नाम जो है वो करा लिया है, क्या करें? देखिए अगर आपके परबाबा के नाम से खतियान है ना, और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने नाम से करा लिया गया है तो आप उसके बाद अभी आपको सुधार का कोई भी मौका जो है एक तरह से कार्यालय से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। आप सिविल कोर्ट में जो है टाइटल सूट फाइल करेंगे और खतियान के सुधार के लिए, और जिस व्यक्ति के नाम से हो गया उसको भी उसी के नाम पे आपका केस फाइल होगा, उसको नोटिस करेंगे वो जमीन जिस आपके नाम से हो गया है उसका क्या आधार है, उसको कोर्ट के द्वारा पूछा जाएगा, फिर वो आपके नाम से जो है लैंड बिल्कुल ट्रांसफर होगा और सर्वे जो है वो टूट जाएगा। अगला जो सवाल है कि सर मेरी मम्मी को दादी अपना हिस्सा लिख दी है, क्या मिल सकता है? 3 बेटे हैं। देखिए अगर दादी की अपनी कमाई हुई संपत्ति है और कमाई हुई संपत्ति से दादी संपत्ति खरीदी है तो लिख दी मम्मी को या आपको लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसका शेयर नहीं ले सकता। लेकिन दादी अगर जो है आपके एक तरह से दादा के पैतृक संपत्ति को, ठीक है, या दादा के संपत्ति को आपके एक तरह से दादा के पैतृक संपत्ति को, ठीक है, या दादा के संपत्ति को, ठीक है, या उनके पैतृक संपत्ति को अगर किसी एक को देती है तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। अगर दूसरे जो बेटे हैं वो अगर एक्शन लेंगे तो वो चीज वहां पे टूट भी सकता है। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा ने सर्वे में जो है वो तरका वाली जमीन खरीद कर बड़े बेटे के नाम सर्वे कर दिया। उस समय मेरे पिताजी बहुत छोटा था, उस समय जमीन मेरे पिताजी का हिस्सा होगा तो बताइए। हाँ नहीं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप उस समय बहुत छोटे थे और आपके पिताजी के नाम से जिस समय सर्वे हुआ तो वो तो आपका मान लेते हैं जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या कोई भी आईडी प्रूफ हो उसमें वो मेंशन होगा ही। तो अगर उसके आधार पे आप उस समय बालिग नहीं थे, आप छोटे थे,
तो उस केस में वो अगर आपके जो बड़े भाई हैं उनके नाम से सर्वे हो गया है तो आपका पूरा हक होगा। सीओ के पास कर सकते हैं या कोई जिला अधिकारी के जो है कोर्ट में भी चाहे तो आप केस फाइल कर सकते हैं कि आपका ये सा समस्या है। लेकिन अगर मान लेते हैं बड़ा भाई ठीक है सर्वे हो गया उसके नाम से है, तो इस पे कोई भी डायरेक्ट सर्वे तोड़ने का अधिकार जो है यहाँ पे नहीं है। वो मामला आप सिविल कोर्ट को है देखना है तो सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करेंगे, ठीक है। अगर सर्वे मान लेते हैं भाई देने से इनकार ही कर दिया, ठीक है, अगर देने से वहाँ पे उस बात के लिए राजी हो गया तो ठीक है, नहीं तो सिविल कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में बिल्कुल आपका हक है, आपका कानून में हक है, ठीक है, तो बिल्कुल आपको वापस मिलेगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई ऐसा हो गया है ना उस केस में, तो अगर वो चाहेगा बड़ा भाई कि हम इसको अपने अंडर ले लें, छोटे को हिस्सा नहीं, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हमारा कानून नहीं कहता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।